बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि पिता की मृत्यु के बाद गांधी परिवार की हालत डगमगा गई। पिता के मित्र ने ये सलाह दी कि बापू को पढ़ने के लिए विलायत भेज दिया जाए और बापू ने विलायत जाने के लिए उनकी सलाह मान ली। माँ की चिंता दूर करने के लिए मोहन ने कसम खाई कि वो विदेश में शराब और मांस को हाथ नहीं लगाएंगे और ना ही कोई गलत काम करेंगे। मोहन ने अपनी पत्नी और नवजात बेटे से विदा ली और मुंबई की तरफ निकल गए। अब तक मोड़ बनिया जाति से कोई भी विदेश नहीं गया था। मुंबई में जाति पंचायत बैठी, जिसमें मोहन से कहा गया कि वो विदेश ना जाएं, क्योंकि उनके अनुसार विदेश में धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती और अगर मोहन गए इसका मतलब वो आज से जात से बाहर माने जाएंगे और कोई भी उनकी मदद नहीं करेगा। मोहन के बड़े भाई ने जाति पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और उनके विदेश जाने के लिए धन का इंतजाम कर दिया। 4 सितंबर 1887 को मोहन पानी के जहाज से इंग्लैंड रवाना हो गए। एक अनुभवी वकील ने मोहन को अपने कमरे में रख लिया था। बाकी सभी यात्री यूरोपीय थे। मोहन अंग्रेजी में बात करने में थोड़ा हिचकिचाते थे, तो वो दिन भर अपनी कोठरी में ही रहते थे। पहले दिन ही नई जगह के तौर तरीके सीखने में गलती हो गई। मोहनदास सफेद कपड़े पहने अकेले व्यक्ति थे। कुछ हिंदुस्तानी लोग मोहनदास की मदद के लिए आगे आए। इनमें मुख्य थे एक डॉक्टर प्राण जीवन मेहता। आगे चल के वे गांधी जी के प्रिय मित्र और समर्थक भी बन गए। शुरू के महीनों में तो मोहनदास बहुत दुखी थे। घोर असुविधा थी, सब कुछ पराया था। घर की याद सताती थी, खासतौर पे भोजन के समय। माँ के सामने मांस ना खाने की कसम खाई थी, लेकिन लंदन में शाकाहारी खाना बहुत बेस्वाद होता था। सिर्फ ब्रेड और उबली सब्जियां मिलती थी तीनों समय। कहाँ तो माँ के हाथ से बना स्वादिष्ट मसालेदार भोजन रोज मिलता था और अब कहाँ एक दीवान के बेटे की फांके की नौबत आ गई थी। यहाँ पैदल चलने और पढ़ने की बचपन की आदत बहुत काम आई। जितना हो सकता मोहनदास शहर में पैदल घूमते और तरह तरह का साहित्य पढ़ते। घूमते रहने की वजह से समय के साथ उन्हें लंदन में शाकाहारी भोजनालय भी मिलने लगे और यहाँ खाना खाने वालों से दोस्ती होने लगी। मोहनदास के लिए अब शाकाहार मजबूरी नहीं था, नए दोस्त बनाने का एक तरीका बन गया था। मित्र उन पर जोर डालते थे कि केवल पढ़ाई नहीं, अंग्रेजों का रहन सहन सीखना भी जरूरी है। तो अब मोहनदास जेंटलमैन बनना चाहते थे, तो उन्होंने कपड़े और महंगी टोपी सिलवाई, नाचना सीखने की कोशिश करी, वायलिन बजाना भी, बाल काढ़ना, टाई बांधना और भाषण देने की कला भी सीखनी चाहिए। मोहनदास यह सब सीख नहीं पाए, अलबत्ता इस पर खर्चा बढ़ता ही गया। उन्हें ध्यान था कि उनके बड़े भाई ने तंगी की हाल में उनकी विदेशी पढ़ाई के लिए धन का इंतजाम किया था। उन्होंने सोचा, मुझे कौन सा इंग्लैंड में जीवन बिताना है। लच्छेदार भाषण सीखकर मैं क्या करूंगा और नाच नाच कर मैं सभ्य कैसे बनूंगा। मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे विद्याधन बढ़ाना चाहिए। और फिर कुछ महीनों में वो समझ गए कि फिजूल खर्ची बंद होनी चाहिए और फिर उन्होंने अपना वायलिन शिक्षिका को लौटा दिया कि वे उसे बेचकर धन लौटा सके। अपना भोजन खुद बनाने में मोहनदास ने आहार के प्रयोग करने की आदत पड़ गई। जीवन भर उन्होंने भोजन के प्रयोग किए और इससे उनका स्वास्थ्य भी ठीक बना रहा। वकालत की पढ़ाई तो आसान थी, उसे मोहनदास ने आसानी से पार कर लिया। आज के लिए इतना ही। आगे हम देखेंगे कि जब बापू वकालत पढ़ने के बाद भारत वापस आए तो उन्हें किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। चलिए बच्चों, अब हम दर्जा 6 के उर्दू की किताब फरोज़ा से एक नस्र का चैप्टर सुनते हैं, जिसका नाम है उमर बिन अब्दुल अजीज़। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के मशहूर खलीफा थे। खलीफा बनने से पहले वो बड़ी शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन खलीफा बनते ही
उनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। उन्होंने शाहाना ठाट बाट तर्क कर दिया, अपने सारे कीमती लिबास, सामान और बीवी के जेवरात बैतुल माल में दाखिल कर दिए और इंतहाई सादा और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने लगे। खलीफा बनने के बाद वो सादा लिबास पहनते, मामूली खाना खाते और कच्चे से मकान में रहते थे। उनके बीवी बच्चों की ज़िंदगी भी सादगी से गुजरने लगी। वो चाहते तो अपने बीवी बच्चों को लजीज खाने खिला सकते थे, उम्दा कपड़े पहना सकते थे, लेकिन उन्हें बैतुल माल से रकम लेना गवारा न था। एक मर्तबा का जिक्र है, ईद करीब थी, सब लोग अपने बच्चों के लिए नए नए कपड़े बनवा रहे थे। हज़रत उमर रहमतुल्लाह बिन अब्दुल अजीज़ के बच्चों ने भी अपनी माँ से नए कपड़ों की फरमाइश की। माँ बेचैन हो गई। वो शौहर की खिदमत में हाजिर हुई और सारा हाल बयान किया। बीवी की बात सुनकर उन्होंने फरमाया, फातिमा, मेरे पास इतनी रकम कहाँ है कि बच्चों के लिए नए कपड़े बनवा सकूं? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ इंतहाई ईमानदारी से बैतुल माल की हिफाजत करते थे। नहाने या वज़ू करने के लिए सरकारी बावर्ची खाने में गर्म किया हुआ पानी इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्हें बैतुल माल में रखी हुई मुश्क को सूंघना तक गवारा न था। एक रात वो किसी सरकारी काम में मसरूफ़ थे और सरकारी चिराग जल रहा था। इतने में एक मुलाकाती सिर्फ उनकी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए आ गया। उन्होंने सरकारी चिराग बुझा दिया और अपना ज़ाती चिराग मंगवा कर जलाया। हज़रत उमर रहमतुल्लाह बिन अब्दुल अजीज़ अपने इर्द गिर्द खुशामदियों को देखना पसंद नहीं करते थे। वो अक्सर आलिमों को बुलवाते और उनसे नसीहत की दरख्वास्त करते। वो चाहते थे कि उलमा इंसाफ करने में उनकी रहनुमाई करें, नेकी के कामों में मदद करें, हाजतमंदों की हाजतें उन तक पहुँचाएँ और उनके सामने किसी की ग़ीबत ना करें। वो मुलाजिमों के आराम का ख्याल रखते और किसी काम को कमतर नहीं समझते थे। एक बार रात को किसी मेहमान से गुफ्तगू फरमा रहे थे कि दफतन चिराग झिलमिलाने लगा। करीब ही एक मुलाजिम सोया हुआ था। मेहमान ने कहा कि उसको जगा दूं? बोले, सोने दो। मेहमान ने कहा, मैं खुद उठकर चिराग ठीक कर दूं? फरमाया, मेहमान से काम लेना मुनासिब नहीं। आप खुद ही उठे, बर्तन से जैतून का तेल लिया और चिराग को ठीक करके पलटे तो कहा, जब मैं उठा था तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ था और जब पलटा तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज़ हूँ। उनके ज़माने में बड़ी खुशहाली थी। लोग उनके पास कसरत से माल लाते और कहते कि गरीबों में बांट दीजिए, लेकिन वो ये कहकर माल वापस कर देते थे कि हाजतमंद नहीं मिलते, फिर ये माल किसे दिया जाए। उन्होंने लोगों की सहूलियत के लिए सराएं बनवाईं, शराब पर पाबंदी लगाई, बेजा रस्मों को ख़त्म किया, ग़ुलामों और बांदियों को आज़ाद कराया, शाही ख़ानदान के लोगों और हुकूमत के अफसरों के जुल्म सितम से अवाम को निजात दिलाई। उनकी खिलाफत का ज़माना सिर्फ 2 साल 5 महीने रहा। हैरत इस बात पर है कि इतने कम अरसे में ये सारी इस्लाहात अमल में आ गईं। तारीख़ में ऐसे आदिल, नेक और परहेजगार इस्लामी हुक्मरान का नाम हमेशा रोशन रहेगा। उन पर अल्लाह की रहमत हो। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से
आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संज्ञा और उसके भेद विषय को और विस्तार से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यह इस विषय का दूसरा वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम क्या कुछ पढ़ेंगे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे भाववाचक संज्ञा का विस्तृत रूप। विद्यार्थियों, हम संज्ञा और उसके भेदों का अध्ययन कर चुके हैं, उसकी पुनरावृत्ति भी इस वीडियो में कर लेंगे। तत्पश्चात भाववाचक संज्ञा का सविस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में संज्ञा के भेदों का अध्ययन किया। हमने जाना कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरा भेद है, और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण शहर है, क्योंकि शहर किसी जाति का बोध कराता है। और जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा भी इसी प्रकार है कि वे नाम वाले शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि की जाति का पता बताएं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अध्ययन में जाना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराते हैं। उदाहरण के तौर पर भगत सिंह को लिया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हम भाववाचक संज्ञा का सविस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए अपनी कॉपी पेंसिल, शुरू करते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है कि जिन नाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की दशा, स्थिति तथा भाव आदि का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार मैं दोहराता हूं, परिभाषा है जिन नामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की दशा, स्थिति तथा भाव आदि का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बुढ़ापा, मिठास और थकान। विद्यार्थियों, इसका अध्ययन हमने पिछली वीडियो में भी किया था। आइए अब हम जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा का हम जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इत्यादि में किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा को किस प्रकार भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जा सकता है, उसका अध्ययन करते हैं। पहला शब्द है भाई। भाई का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? भाई का भाववाचक संज्ञा होगा भाईचारा। आगे विद्यार्थियों, अब एक खेल खेलते हैं। मैं आपको जातिवाचक संज्ञा का एक शब्द बताऊंगा और आप सभी को उसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है। सबसे पहला शब्द है मनुष्य। मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मनुष्यता। अगला शब्द है शास्त्र। शास्त्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शास्त्रीयता। बिल्कुल सही। आइए अब हम अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है पशु। पशु की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बिल्कुल सही, पशुता। अगला शब्द है लड़का। लड़का की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? लड़कपन। विद्यार्थियों, इस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। आइए अब हम विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए उसमें कुछ
प्रत्यय जोड़े जाते हैं। आइए विद्यार्थियों कुछ शब्दों के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला शब्द है लघु। लघु का भाववाचक संज्ञा वाला स्वरूप होगा लघुता। आइए अब उसी खेल को दोहराते हैं। मैं आप सभी को शब्द बताऊंगा और आप सभी उसे भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे। शब्द है एक। एक का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? एकता। अगला शब्द है खट्टा। खट्टा का भाववाचक संज्ञा क्या बनाएंगे? खटाई या खटास। अगला शब्द है बूढ़ा। बूढ़ा भाववाचक संज्ञा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसकी भाववाचक संज्ञा होगी बुढ़ापा। बिल्कुल सही। अगला शब्द है नवाब। नवाब शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा? नवाबी। विद्यार्थियों आइए अब हम देखते हैं कि क्रिया को किस प्रकार भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया जा सकता है। यहां मैं आपको एक शब्द बताऊंगा और उसे आपको भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करना है। शब्द है खोजना। खोजना का भाववाचक स्वरूप होगा खोज। अगला शब्द है जीतना। जीतना का भाववाचक स्वरूप क्या होगा? जीत। बिल्कुल सही। अगला शब्द है लड़ना। लड़ना का भाववाचक स्वरूप क्या होगा? लड़ाई। बिल्कुल सही। अगला शब्द है देखना। देखना शब्द को भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करेंगे तो शब्द बनेगा दिखावट या दिखावा। आइए अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है चलना। चलना का भाववाचक रूप होगा चाल या चलन। विद्यार्थियों आइए अब हम सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। सर्वनाम शब्द है अपना। तो अपना का भाववाचक रूप होगा अपनापन या अपनत्व। अगला शब्द है मम। मम यानी मेरा। तो इसका भाववाचक रूप होगा ममता। अगला शब्द है निज। क्या आप बता सकते हैं कि निज का भाववाचक रूप क्या होगा? निजत्व या निजता। अगला शब्द है स्व। स्व का भाववाचक रूप क्या होगा? स्वत्व यानी अपना होने का भाव। अगला शब्द है अहम। अहम का क्या होगा? बिल्कुल सही अहंकार। विद्यार्थियों मुझे आशा है कि आज की इस वीडियो में आपने बहुत सी नई चीजें सीखी होंगी और जाना कि किस प्रकार भाववाचक संज्ञा को परिवर्तित किया जा सकता है। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। इसके बाद हमने विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना भी सीखा। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने के बाद हमने सीखा किस प्रकार क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। तत्पश्चात हमने सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा। विद्यार्थियों संज्ञा का यह भाग जितना सरल है उतना ही महत्वपूर्ण भी है। इसीलिए घर जाकर इसका अभ्यास कीजिए और ध्यानपूर्वक इससे संबंधित प्रश्नों को हल कीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ बच्चों आपने संज्ञा और उसके भेद पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शंस हैं ए आदमी, बी शहर, सी मोहन या डी घोड़ा। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहन। प्रश्न 2। जिन नामों से
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की दशा, स्थिति या भाव आदि का पता चले उसे किस प्रकार की संज्ञा कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या डी उपर्युक्त तीनों। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 3, बुढ़ापा, बचपन तथा तीखापन किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शंस हैं ए भाववाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी जातिवाचक या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए भाववाचक। प्रश्न 4, बचपन का जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए लड़का, बी बच्चा, सी बच्ची या डी बूढ़ा। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन बी बच्चा। प्रश्न 5, अपना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? ऑप्शंस हैं ए पराया, बी तुम्हारा, सी अपनापन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी अपनापन। माँ, सब्जी सजा दी है, अब स्कूल जाऊं? अरे अभी बोहनी का समय है, आज स्कूल नहीं भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? अरे चंपा दीदी आओ आओ आओ, बोलो काका तौल दो। तो बहन हमको ना 1 किलो टमाटो 1 किलो पोटैटो दे दो। टमाटो ये सब हमरा पास ना है। अरे है तो वो का है? टमाटो मतलब आलू और पोटैटो मतलब टमाटर। अरे माँ कितनी बार बताओ, टोमेटो मतलब टमाटर और पोटैटो मतलब आलू। आपकी सोच ही हमारा भविष्य है। आइए हम मिलकर अपने बच्चों के भविष्य को एक नई उड़ान दें। आज हम पूछेंगे तो कल ये सीखेंगे। सुप्रभात बच्चों, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। मैं गुड्डू कुमार सिंह, शिक्षक, बालक मध्य विद्यालय शरीफागंज मालसलामी पटना सदर में कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी बच्चों के बीच वर्ग 8 में पढ़ाए जाने वाली हिंदी की पुस्तक किसलय भाग 3 के पाठ 1 के बारे में बताना चाहूँगा। इस पाठ के शीर्षक का नाम है तू जिंदा है तो। तू जिंदा है तो कविता के कवि शंकर शैलेंद्र जी हैं। शंकर शैलेंद्र जी मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिला में अवस्थित एक गांव धूसपुर के निवासी हैं। कतिपय कारणों से इनके पिताजी पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में बस गए थे। वहीं ब्रिटिश आर्मी हॉस्पिटल में ठेकेदार थे।
23 अगस्त 1923 को पंजाब के रावलपिंडी में शंकर शैलेंद्र का जन्म हुआ था। शंकर शैलेंद्र का पूरा नाम शंकर केसरी लाल राव शैलेंद्र था। इनके पिताजी ब्रिटिश आर्मी हॉस्पिटल में पदस्थापित थे और हॉस्पिटल में ही छोटा मोटा कार्य करते थे। आर्थिक विपन्नता के चलते शैलेंद्र का परिवार मथुरा में रेलवे की नौकरी करने वाले अपने परिवार के पास आ गए थे। अत्यधिक गरीबी के चलते इनका पालन पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा था। फिर भी आर्थिक विपन्नताओं के बीच शंकर शैलेंद्र ने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। तत्पश्चात रोजी रोटी की तलाश में बम्बई आ गए। बम्बई में रेलवे कारखाना में एक छोटी सी नौकरी मिल गई थी। वहीं संयोगवश कवि सम्मेलन में महान फिल्म निर्माता राज कपूर से इनकी मुलाकात हुई। राज कपूर इनके कविता पाठ से बहुत प्रभावित हुए और इनको अपने फिल्म में गीत लिखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन शंकर शैलेंद्र तैयार नहीं हुए। कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसी घरेलू स्थितियां उत्पन्न हुई जिससे निजात पाने के लिए शंकर शैलेंद्र पृथ्वीराज कपूर के साथ गीत लिखने के लिए तैयार हो गए। हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में 800 से ज़्यादा गीत इन्होंने लिखा है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर कविता एक प्रेरणा गीत है। यह गीत पढ़ने के बाद सभी लोगों में एक नई ऊर्जा का संचरण होता है, एक नई जोश जगती है और कुछ सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। शंकर शैलेंद्र ने फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर एक फिल्म तीसरी कसम बनाई थी, जो कालांतर में बहुत प्रसिद्धि पाई। बहुत कम उम्र में 1966 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग तू जिंदा है तो कविता का समूह में सस्वर वाचन करेंगे। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बाहर की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की
जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी, चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। जमी के पेट में पली अगन पले है जलजले, रुके न टिक सकेंगे वो उपभोग के स्वराज में। जमी के पेट में पली अगन पले है जलजले, रुके न टिक सकेंगे वो उपभोग के स्वराज में। मुसीबतों के सर कुचल बढ़ेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। आइए बच्चों, अब हम समूह गान करने के बाद इस कविता के प्रत्येक पंक्ति को दोहराते हुए शब्दार्थ को समझते हुए भाव जानने की कोशिश करते हैं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। यहाँ जिंदा का मतलब जीवित होना भी है, एक उत्साह, एक उमंग, सक्रिय, सचेष्ट आदि भी है। जिंदगी जीवन जीने की एक अवस्था है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि तू सचेष्ट है, सचेत है, तो हमेशा अपनी जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करते हुए नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ जिंदगी जीने में यकीन कर। स्वर्ग का मतलब देवलोक या एक ऐसा स्थान जो समतावादी समाज हो। स्वर्ग की प्राप्ति का मतलब दुनिया का सबसे दुरूह कार्य की प्राप्ति करना है। स्वर्ग को जमीन पर लाने का मतलब है कि यदि हम कर्मवीर हैं, कार्य करने की तमन्ना है, मेरे अंदर यदि आत्मविश्वास है, तो हम स्वर्ग जैसी वस्तु की भी प्राप्ति कर सकते हैं। ये गम के 4 और दिन
सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, गम और सितम। गम अरबी मूल का शब्द है जिसका अर्थ गहरा दुख, शोक या चिंता होता है। सितम फारसी मूल का शब्द है जिसका अर्थ जुल्म, अन्याय होता है। कवि कहता है कि यदि तुम्हारे ऊपर जुल्म भी हो रहा हो, सितम भी आया हुआ हो, तो यह भी गुजर जाएगा। जैसे अन्य दिन गुजर गए, उसी तरह से यह भी गम और सितम आएगा, गुजर जाएगा। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कवि कहता है कि इस चमन का मतलब फुलवारी, बाग, इस जीवन रूपी बाग में भी कभी खुशियां आएंगी, कभी गम आएंगे, लेकिन हमको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम उत्साही बने रहेंगे, कर्मशील रहेंगे, अपने कर्म के प्रति समर्पित रहेंगे, आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, तो इस दुरूह विपत्ति से भी हम निकल सकते हैं, निकल जाएंगे। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही कब से झूम झूम कर, तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। कवि यहाँ प्रकृति के माध्यम से, पृथ्वी के माध्यम से लोगों को प्रेरित करना चाह रहे हैं। जिस तरह से पृथ्वी सुबह और शाम में आकाश की लालिमा को देखकर चूमती है, गाना गाती है, झूम झूम कर नाचती है, तू आ मुझे श्रृंगार कर। प्रकृति की श्रृंगार उसकी हरियाली है। यदि हम पर्यावरण के प्रति सचेत रहेंगे, पृथ्वी पर से पेड़ पौधों की घटते हुए पेड़ पौधों को फिर से लगाएंगे, संपूर्ण पृथ्वी यदि हरी भरी होगी तो वही उसकी सुंदरता होगी। तो आ मुझे हसीन कर, मतलब कवि इस पंक्ति के माध्यम से लोगों में एक जागृति लाना चाह रहे हैं कि प्रकृति की हरियाली पर हमको ध्यान देना है। यदि प्रकृति हरी भरी है तो जीवन भी स्वस्थ रहेगा, पारिस्थितिक संतुलन बरकरार रहेगा और संसार में जितने भी सजीव हैं सभी एक तरह से सुरक्षित रहें। हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा मिली नई उम्र,
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर। कवि कहना चाहते हैं कि विपत्तियां अनेकों तरह से आती हैं, वह वेश बदल करके भी आ सकती हैं। उस स्थिति में भी वह आपको छल नहीं पाएगी, वह आपके द्वार से लौट जाएगी जब आप अपने अंदर जिंदा होने का एहसास करेंगे, जब आपके अंदर जीवन जीने की एक ललक होगी, समस्याओं पर विजय प्राप्त करने की एक तीव्र इच्छा शक्ति होगी, तो खुद वेश बदल कर आने वाली विपत्ति भी आपके द्वार से लौटकर चली जाएगी। और इस तरह से कवि प्रेरित करते हुए लोगों को कहते हैं कि नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। मतलब यदि हम सचेत रहेंगे, सचेष्ट रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, उत्साह से लबरेज रहेंगे, तो फिर आने वाला कल मेरे अनुकूल होगा, मेरी उम्र बढ़ेगी। उम्र बढ़ेगी का मतलब कि हम स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायु रहेंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। कारवां का मतलब होता है समूह में यात्रा करना। मंजिल का मतलब है अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति। मंजिल का एक और अर्थ है पड़ाव, मुकाम, एक दिन का सफ़र। तो कवि कहते हैं कि हमारे मंजिलों को, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतज़ार है। मतलब हम जिस समूह में, उत्साही लोगों का जो एक समूह है, उसका जो लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति के लिए जो मेरा मंजिल है, अंतिम पड़ाव है, उसका हमें इंतज़ार है कि हम कब उसकी प्राप्ति करेंगे। ये आंधियों बिजलियों की पीठ पर सवार है। ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। मतलब मंजिल की प्राप्ति में हमें आंधी, तूफान, बिजली, सभी तरह के प्राकृतिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम तू आ कदम मिला के चलेंगे एक साथ हम। लेकिन कवि कहना चाहते हैं कि यदि हम कदम से कदम मिलाकर चलें, एक साथ होकर चलें, तो हम अपनी मंजिल को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले, टिके न टिक सकेगी भूख रोग के स्वराज से। संसार में भूख है, गरीबी है, विपत्ति है, रोग है, तो उसका एक अपना स्वराज्य है, साम्राज्य है। इसको मिटाने के लिए जिस तरह से जमीन के अंदर ही आग है, अगन मतलब आग, जलजले मतलब भूकंप, ज्वालामुखी और भूकंप पृथ्वी के अंदर ही होता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी उसको अपने अंदर समाई रखती है। जो वीर पुरुष हैं, जो कर्म वीर हैं,
वो मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम। इस तरह की प्राकृतिक विपदाओं का भी सामना करते हुए, मुसीबतों को झेलते हुए एक साथ यदि हम चलते हैं, सभी को एक साथ ले करके चलते हैं, तो हम उस तरह की विपत्तियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तू जिंदा है तो कविता के कवि का नाम बताएं। ऑप्शंस हैं ए प्रेमचंद, बी शंकर प्रसाद, सी शंकर शैलेंद्र या डी राम नरेश त्रिपाठी। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी शंकर शैलेंद्र। शंकर शैलेंद्र का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए शंकर प्रसाद शैलेंद्र, बी केसरी लाल शैलेंद्र, सी शंकर केसरी राव शैलेंद्र या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी शंकर केसरी लाल राव शैलेंद्र। तू जिंदा है तो कविता को किस तरह की गीत कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए शोक गीत, बी देशभक्ति गीत, सी हास्य व्यंग्य गीत या डी अभियान परक गीत। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी अभियान परक गीत। तू जिंदा है तो कविता में आए शब्द जिंदा किस मूल भाषा का शब्द है? ऑप्शंस हैं ए संस्कृत, बी तमिल, सी अरबी या डी फारसी। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी फारसी। जुल्म का मतलब क्या है? ऑप्शंस हैं ए गुस्सा, बी दुख, सी अत्याचार या डी दुलार। चलिए बच्चों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी अत्याचार। ठीक है बच्चों, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और जो भी पाठ पढ़ाया गया है उसका चिंतन मनन और शब्दार्थ को याद रखें। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जिस स्तनधारी प्राणी के बारे में बात करेंगे वो झुंड की बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं। आज हम चलेंगे भालू के इनक्लोजर के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन भालू और स्लॉथ बियर प्रजाति के भालू हैं। इनके लिए 2 अलग अलग इनक्लोजर बनाए गए हैं। हिमालयन भालू भारत में हिमालयी क्षेत्र, तिब्बत, नेपाल, चीन और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। नर हिमालयन भालू का वजन मादा हिमालयन भालू की अपेक्षा में अधिक होती है। नर हिमालयन भालू का वजन 100 से 210 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा हिमालयन भालू का वजन 50 से 125 किलोग्राम तक होता है। IUCN द्वारा इसे विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है। हिमालयन भालू की औसत उम्र 24 वर्ष की होती है और इनका गर्भकाल 210 से 215 दिनों का होता है। ये एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म देती है। इन्हें घने जंगलों में अकेला रहना पसंद है। हिमालयन भालू दूसरे भालू की तरह ही सर्वहारी होते हैं। ये पेड़ों की पत्तियां, फल, कीट पतंगे और छोटे जीव खा लेते हैं। कभी कभी यह भेड़ और बकरियों का शिकार भी कर लेते हैं।
भालू की दुनिया में यह मध्यम आकार के भालू हैं। ये भालू खतरनाक होते हैं। डराए या चौंक जाने पर ये किसी पर भी हमला कर देते हैं। हिमालयन भालू बड़ी आसानी से पेड़ों पर चढ़ सकते हैं। इसके अलावा इनकी पानी में तैरने की भी अच्छी क्षमता होती है। काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं और इनकी एक्टिविटी काफ़ी नोटिसिएबल होती है। काफ़ी ये इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। और अगर स्लॉथ बियर की तुलना में इनके फीचर्स की तुलना की जाए तो स्लॉथ बियर की तुलना में इनका बाल छोटा होता है, इनका थूथन कुछ लंबा होता है और इनका एक फिक्स पीरियड है जो ब्रीडिंग सीजन होता है। ये नवंबर से लेकर के फरवरी तक पाया जाता है। 3 महीने में लगभग ये बच्चे को डिलीवर करती हैं। लास्ट ईयर भी एक बच्चे का जन्म हुआ है पटना जू में जो काफ़ी हेल्दी है। ये स्लॉथ बियर के बच्चे का जन्म हुआ था। जो हिमालयन बियर हैं जो पटना जू में, ये लास्ट ईयर इसको आसाम से एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत लाया गया है और ये 2 हिमालयन बियर अभी पटना जू में अवस्थित हैं। और इनके इनरिचमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे जू में जो इनक्लोजर में है अलग अलग व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके इनक्लोजर में पानी की व्यवस्था की गई है और ये काफ़ी प्लेफुल होते हैं पानी में। गर्मियों में इसमें खेलना इन्हें काफ़ी पसंद है। इसके अलावा इनके एक्टिविटी के लिए, इनरिचमेंट के लिए इसमें अलग अलग तरह के स्विंग्स लगाए गए हैं जिस पे इन्हें उछल कूद करते रहना काफ़ी पसंद है। अब बात स्लॉथ बियर की। मुख्य रूप से भारत और दक्षिण एशिया के देशों में पाए जाने वाला स्लॉथ बियर IUCN में संकटग्रस्त प्राणियों की सूची में शामिल है। नर स्लॉथ बियर का औसत वजन 80 से 140 किलोग्राम का होता है, जबकि मादा का वजन 55 से 95 किलोग्राम का होता है और ये 150 से 170 सेंटीमीटर लंबा होते हैं। स्लॉथ बियर 3 से 4 वर्ष की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भकाल 210 दिनों का होता है और यह एक बार में 2 से 3 बच्चे को जन्म देते हैं। इन्हें एकांत में रहना पसंद है। एक स्वस्थ स्लॉथ बियर 40 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ये भी दूसरे भालू की तरह ही सर्वहारी होते हैं। इनका मुख्य भोजन कीट पतंगे, पक्षियों के अंडे, शहद और सड़ा हुआ मांस है। फल खाने के लिए यह पेड़ों पर काफी ऊंचाई तक चढ़ जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में स्लॉथ बियर जो है 6 की संख्या में है, जिसमें 4 नर और 2 मादा पाए जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में भालू केज के में काफ़ी रखरखाव में काफ़ी प्रयास किया जाता है ताकि ये हमेशा अच्छे वातावरण में रहें और एक प्राकृतिक वास इनको मिलता रहे। खास करके विशेष करके गर्मियों में ध्यान रखा जाता है कि इनकी पानी की सुविधा हो जहाँ पे ये स्नान करें और ठंडा रह सकें। भोजन इत्यादि में भी काफ़ी व्यवस्था की जाती है इनके लिए। दूध, रोटी, करीब करीब सभी तरह के मौसमी फल जो हैं इनको दिए जाते हैं और ऋतु के हिसाब से इनका भोजन में परिवर्तन भी होता रहता है। विशेष करके जाड़े में हम लोग इनको अंडा भी प्रदान किया जाता है, शहद दिया जाता है, च्यवनप्राश दिया जाता है और ये सभी तरह के कंदमूल भी खाना पसंद करते हैं। और ये स्लॉथ बियर का एक खासियत होती है जो हिमालयन बियर से जिसको इसको अलग करता है। स्लॉथ बियर जो हैं इनके थूथन काफ़ी लंबे होते हैं और एक छाती पे भी शेप का सफ़ेद रंग का एक आकार होता है और ये प्रायः जो है भालू जो है डांसिंग नेचर के होते हैं। ये अपने पिछले पैर पे खड़े हो जाते हैं और मुंह से जो है बराबर एक सफ़ेद सलाइवा निकलता रहता है, झाग जैसा निकलता है जो इनकी आत्मरक्षा करने में मदद करता है। प्रायः जंगलों में ये सलाइवा फेंक के ही अपनी आप को जान बचाते हैं और ये काफ़ी विलुप्त प्राय है। IUCN में इनका लगभग वल्नरेबल है और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 के प्राणी हैं। चिड़ियाघर में लोगों और बच्चों को ये भालू खूब भाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।